हेलो गाइस। आज हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि 8वीं क्लास का है, वो भी लैंग्वेज आर्ट्स का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिव क्या होता है। एक वॉइस होता है, वॉइस ये ओलंपियाड्स में आता है, एग्जाम्स में आता है, हर चीज़ में आता है, ग्रेड 8 के ग्रामर में भी आता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, हमको जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आज हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में। फिर आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ ईच सेंटेंस टाइप। ओके, तो हम लोग उस ईच सेंटेंस टाइप के आइडेंटिफाई करेंगे एग्जांपल्स। फिर अप्लाई न्यू अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस फ्रॉम द वन वॉइस टू द अनदर, हम लोग वॉइस चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग का है व्हाट इज इट, क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे दिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर जस्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिव और कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। ओके, तो क्या मतलब हुआ, जो एक्टिव वॉइस होता है ना वो यूज होता है, और वो जो एक्टिव पैसिव होता है ना वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो आपने कभी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखा क्या एक्टिव और पैसिव वॉइस का, जो एक्टिव वॉइस रहता है वो थोड़ा अलग दिखता है, जो पैसिव वॉइस रहता है वो थोड़ा अलग दिखता है। ओके, और ये देखिए अभी क्या दिया है, पैसिव वॉइस इज नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बट एक्टिव वॉइस मेक योर राइटिंग क्लियर एंड मोर नेचुरल। जो पैसिव वॉइस होता है ना वो थोड़ा बॉसी लगता है, मतलब ऐसा लगता है हम लोग किसी बॉस को दे रहे हैं, और जो एक्टिव वॉइस लगता है वो थोड़ा हम लोग का लगता है अपनों को दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर लगता है और थोड़ा मोर नेचुरल लगता है। नेचुरल मतलब हम लोग किसी को खुद को दे रहे हैं। ओके, तो पैसिव वॉइस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है बट उसको हम लोग थोड़ा इनकरेक्ट समझते हैं, हमारा ब्रेन समझता है इनकरेक्ट, बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। ओके, तो एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। मतलब जो वर्ब होता है ना, अभी एक वर्ब होता है, क्या होता है, एक वर्ब होता है। ओके, उसके अंदर जो एक्शन रहता है ना वो आपको वर्ब ही डिस्क्राइब करता है, उसके लिए कोई भी एक्शन वर्ब मेन वर्ब नहीं ऐड आता है। जो वर्ब उसके अंदर है वही वर्ब उसका एक्शन डिस्क्राइब करेगा। जैसे यहाँ पे जॉन बुल्ट द हाउस, यहाँ पे बुल्ट वर्ब है और वही वर्ब बता रहा है कि बुल्ड हुआ है। ओके, इन द सेंटेंस जॉन इज द सब्जेक्ट, हाँ, बुल्ट इज द वर्ब, हाँ, एंड द हाउस इज द ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट जॉन इज द वन परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द हाउस। समझा? ओके, आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन द वर्ब। मतलब इसके अंदर दूसरा भी वर्ब होता है। द हाउस वॉज बिल्ट बाय जॉन, द in the sentence the house is the subject, in the sentence the house was the subject, is the subject, with was being the auxiliary verb and built being the past participle of the build, and by John indicates the doer of the action, the subject the house is receiving the action of being built। मतलब समझा आपको कि जो house होता है वो verb subject है, जो was built है वो verb है, जो was है वो auxiliary verb। तो इसके अंदर कितने वर्ब है, 2 वर्ब है, और इसमें कितने हैं, 1 वर्ब है। समझा? ओके, चेंजिंग पैसिव टू एक्टिव, यू कैन एलिमिनेट पैसिव वॉइस बाय मेकिंग स्लाइट चेंजेस टू अ सेंटेंस। एक एग्जांपल है, द टाउन वाज रवेग्ड बाय द यूनिकॉर्न, द यूनिकॉर्न रवेग्ड द टाउन। सिंपल, क्या हुआ, जो यूनिकॉर्न है उसका प्लेस चेंज हुआ और वाज रवेग्ड का वाज निकल गया। सिंपल। ओके, अ डिलीशियस केक वॉज बेक्ड बाय लियाम, लियाम बेक्ड द डिलीशियस केक। यहाँ पे क्या हुआ, वॉज गया। सिंपल, इजी है। ओके, पैसिव और एक्टिव, डिटरमाइन इफ द सेंटेंस इज इन द पैसिव और द एक्टिव वॉइस। यहाँ पर क्वेश्चन है, द ऑर्बिट टू द मून वॉज कैलकुलेटेड बाय अ मेल इंजीनियर। कीजिए, ये हमको बताने का कि मेल में है, एक्टिव में है कि पैसिव में। चेक करते हैं। The sentence was written in passive voice. To fix it, we need to rearrange the sentence. Active voice में कुछ ऐसा दिखेगा, a male engineer calculated the distance to the moon. Okay, और passive voice में ऐसा दिखेगा, the orbit to the moon was calculated by a male engineer. Okay. Passive or active, determine if the sentence is in the passive or active voice. The research findings were carefully analyzed and interpreted by a team of experienced scientists from various fields. ये थोड़ा ट्रिकी है बट 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत लो है ये। चलिए आंसर देखते हैं। अभी देखिए, वो पैसिव वॉइस में लिखा था, इतना तो हमको तुरंत मालूम चल जाएगा, बट इसको हमको चेंज करने में आती है मेन डिफिकल्टी।
ओके, तो क्या है, अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स केयरफुली एनालाइज्ड एंड इंटरप्रीटेड द रिसर्च फाइंडिंग्स। देखिए यहाँ पे क्या था, द रिसर्च फाइंडिंग्स पहले था, यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे वो साइंटिस्ट लास्ट में था, फर्स्ट में है। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, आगे चलते हैं। अभी आपकी टर्न है, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है, ये बताने का है कि पैसिव है तो रीराइट कीजिए एक्टिव में। ओके, ये आपको 3 क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके कीजिए, आपका होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आर यू ऑल, थैंक यू। आपको वीडियो समझ आया? ओके, लाइक शेयर